रांची में बन रहे सिरमटोली फ्लाईओवर का काम पूरा हो गया, बचा हुआ रैंप का काम जारी है। लेकिन जैसे जैसे इसे अंतिम रूप देने की तैयारी तमाम प्रशासनिक पुलिस अधिकारी के मौजूदगी में जो मजदूर हैं वो कर रहे हैं, वैसे ही विवाद और बढ़ता जा रहा है। लगातार रांची की सड़कों पर विभिन्न आदिवासी संगठन और सरना समुदाय के लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन कर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। लेकिन एक सवाल है कि आखिर अब अंजाम क्या होने वाला है। जिस तरह से आक्रोशित तमाम आदिवासी समुदाय के लोग दिख रहे हैं, कभी शव यात्रा निकालते हैं तो कभी विरोध मार्च, तो कभी वहीं पर बैठकर हंगामा करते हैं और साफ तौर पर कहते हैं कि किसी भी कीमत पर इस फ्लाईओवर के रैंप को यहां पर नहीं बनने देंगे। इसे लेकर रांची में एक दिन पहले भी जमकर विरोध हुआ। सड़क पर तमाम आदिवासी संगठन के लोग पहुंचे और जमकर आक्रोश दिखाया है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। आपको सुनाते हैं पहले क्या कुछ कह रही हैं विरोध कर रही महिलाएं। यही तो देखने की बात है। ये जो सरकार कहती कि हमारा झारखंड अबुआ सरकार, ये हेमंत सोरेन जो कहती अबुआ सरकार, इस अबुआ सरकार में अबुआ लोगों का उसमें भी ये सिरमटोली सरना स्थल जो कि सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक का केंद्र बिंदु है और उसके दरवाजे में रैंप उतार रहे हैं। लोग तो आग्रह ही कर रहे हैं कि आपके पास इतना क्षमता है कि रैंप को आगे कर दो, बाकी कोई आपत्ति। लेकिन ये सरकार इतनी दमनकारी है, इतनी हिटलरशाही है कि रात के अंधेरे में डर इसको बहुत है। रात के अंधेरे में होश के साथ, अब कहीं ऐसा होता है क्या, होश के साथ ये काम कर रही, कहीं न कहीं इसकी नीति और नियति का जो दर्शा रही है और डर गई है। और ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा और दोहरा चरित्र के खिलाफ हमेशा आंदोलन किए हैं और आगे आंदोलन करते रहेंगे। इसके साथ ही साथ अगुआ लोगों के षड्यंत्र तक गिरफ्तार करके जेल में डालने का भी इनका षड्यंत्र है, उससे भी हम नहीं डरने वाले हैं। आंदोलन करने वाले आंदोलन करेंगे। जेल तुम्हारा कितना बड़ा है देख लिया है, देखेंगे। तो जिस तरह से आपने देखा कि विरोध में तमाम लोग आक्रोशित थे, लेकिन सवाल है कि आखिर अब फ्लाईओवर का काम पूरा हो गया है, कुछ दिन में फ्लाईओवर चालू होना है। तो ऐसे में रैंप को लेकर जो विवाद शुरू हुआ, करीब जनवरी या दिसंबर के आसपास यह विवाद का सुर बुलंद हुआ और उसके बाद लगातार बवाल बढ़ता चला गया। तो आखिर इसमें अब कौन सा रास्ता अख्तियार पुलिस प्रशासन करती है और क्या सरकार बैकफुट पर आएगी। आखिर ब्रिज बन गया, उसके बाद जिस तरह से विरोध हुआ है, तो विरोध के बाद कौन सा स्टेप आदिवासी समुदाय के लोग उठाते हैं और कौन सा स्टेप सरकार उठाएगी, जिससे फ्लाईओवर भी बच जाए और तमाम लोगों की मांग भी पूरी हो जाए। ऐसे में देखें तो अब आदिवासी संगठन के लोग और सरना स्थल के जो लोग हैं, जो कमेटी के लोग हैं, वो मुख्यमंत्री आवास घेरने की तैयारी कर रहे हैं और लगातार अपने आंदोलन को धार दे रहे हैं। दावा किया गया है कि हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचेंगे और सीएम आवास घेराव कर अपनी मांग को वहां रखेंगे। इससे पहले की बात करें तो लगातार कई राउंड की बैठकें हुई है, जिसके बाद कहा गया था कि रैंप का विवाद सुलझ गया। लेकिन जैसे जैसे दिन नजदीक आता है वैसे वैसे फिर विवाद और बढ़ता जाता है। पूरा जो सिरमटोली फ्लाईओवर का इलाका है और सरना स्थल का वो छावनी में तब्दील है, पुलिस जवानों की तैनाती है और किसी को भी आने जाने पर रोक लगा दिया गया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस और प्रशासन को भी जानकारी है कि यहाँ पर माहौल बिगड़ सकता है, जिसे देखते हुए पूर्व से ही सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त किए गए हैं कि किसी भी तरह से यहाँ पर बवाल ना बढ़े। अगर देखें तो सिरमटोली फ्लाईओवर की मांग को लेकर आदिवासी संगठन के लोग साफ तौर पर कहते हैं कि जो रैंप बना है, रैंप सरना स्थल के ठीक गेट के पास है, ऐसे में उसे और पीछे करना चाहिए था या फिर फ्लाईओवर को और एक पिलर देकर के आगे उतारते तो उनके सामने नहीं आता। तमाम सरहुल या अन्य जुलूस जो जाता है तो वो कहाँ जाएंगे। आखिर आदिवासियों की अस्मिता से खिलवाड़ कब तक होगा। कई सवाल ऐसे ही तमाम आदिवासी संगठन और सरना स्थल के लोग पूछ रहे हैं, लेकिन अब सरकार इसमें क्या रास्ता निकालती है, कैसे तमाम लोगों को संतुष्ट करती है, यह बड़ा सवाल है।